हेलो बच्चों, आज हम बात फिर से करेंगे पैसिव फ्रॉम के ऊपर। एक्टिव से पैसिव, ठीक है ना। यानी एक्टिव पैसिव के बाद चर्चा करेंगे। पार्ट 3 है। जैसे हम आज सीखे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना और पेन और कॉपी हाथ में रखना ओपन। कब किस समय क्या लिखना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ का फोकस करना, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फ्रॉम क्या होता है, वाज या वर प्लस V3। मैं एक बात और बताता हूँ कि मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, जिसमें अगर एक्टिव पैसिव सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ, उसमें एक बात ही बताता हूँ कि अगर हम पैसिव, ध्यान रखना कि पैसिव फ्रॉम में क्या होता है कि कोई सा भी एक्टिव पैसिव बनाओ, पैसिव में हमेशा V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव सेंटेंस बनेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसी नोट्स कर लेना। चाहे कोई सही बुक में देखो, कहीं पे उठा कर देखो, या कोई सही बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर में जाओ, कोचिंग वगैरह में जाओ, आपको पैसिव बताएगा तो V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म बताएगा ही, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म बताएगा ही। तो आपको सबसे मजबूत क्या करना है कि V3 यानी V1 V2 V3 V4 ये सब आपको मजबूत रखोगे तो आपको इंग्लिश बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, खास करके आपको पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाने में, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या कि पैसिव फ्रॉम वाज वर। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिख दूंगा। क्वेश्चन है कि आई एट, ठीक है, आई एट अ मैंगो, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का ही है। मैंने आम खाया, या मैंने आम खाया, या मैं आम खाया था। सेंटेंस का हिंदी ये होता है, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप है कि मैंने आम खाया था, मैंने आम खाया था। ये हो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा, वर्ब हो गया, यानी हाँ मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तुम्हारा ये एक्टिव हो गया, क्या है ये एक्टिव हो गया। एक्टिव से क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं बताता हूँ। इसको अगर सबसे पहले पैसिव में ध्यान रखना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो आसानी से बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी आसानी से बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपके साथ रोहित सर है, ठीक है। और आप ऐसा दिमाग में ट्रिक्स भर देंगे, ऐसा रूल बताएंगे, ऐसा तरीके बताएंगे, आपको कहोगे चलो मिनटों में बता बनाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आई एट हाँ मैंगो, मैंने आम खाया या मैं आम खाया था, इस सेंटेंस। अब ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि मैंगो है तो मैंने आम खाया था, इसको ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा छोटू, सब्जेक्ट हम बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अ मैंगो। अभी से ध्यान रखना कि कितनी आम है, इसमें ए से ये नहीं लगा हुआ है तो नहीं लगा हुआ है, तो अब मैंगो वाज लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अब मैंगो वाज, ठीक है। अब मैंगो वाज उसके बाद क्या आ जाएगा V3 यानी वर्ब के तीसरा रूप। अब मैंगो वाज ईटेन, क्या आ जाएगा ईटेन। या देखो आजकल सब लोग खाता नहीं है, लेता है, ठीक है। तो वहाँ पर ईटेन की जगह आप टेकन भी लिख देंगे ना, यहाँ पे टेकन भी लिख देंगे ना तो गलती नहीं होगा। अब मैंगो इज टेकन बाय, क्या हो जाएगा अम्मी। अब देखना एक्टिव पैसिव में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक आता है मैंने आम खाया था, एक हुआ मेरे द्वारा आम खाया गया था। कोई फर्क पड़ा, चाहे आप इधर कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, कान ही तो पकड़ा रहा है ना, इसमें सिर्फ बोलने का उच्चारण हो रहा है। मेरे द्वारा आम खाया गया था, एक कहता है मैंने आम खाया था, एक कहता है मेरे द्वारा आम खाया गया था। कोई फर्क नहीं, क्या फर्क हुआ, सिर्फ क्या हुआ, थोड़ी सी चेंज हुआ बोलने का, ठीक है, बस, ठीक है। देखो ए मैंगो वाज टेकन बाय मी, या लिख सकते हैं अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी, ठीक है। तो ये सिचुएशन में, लेकिन इसको अगर आप अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वेरी सिंपल है। इसको लिखिए, मैं स्ट्रक्चर को बताता हूँ, अपने आप लिख लीजिएगा, ठीक है। या मैं खुद लिख देता हूँ, ये लो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे वाज या वर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे V3, उसके बाद क्या लिखना है बाय, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो इधर का सब्जेक्ट आता है ना, सब्जेक्ट वही लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। आगे समझ ये आपका होगा स्ट्रक्चर, किसका होगा, पैसिव का होगा, किसका होगा, पैसिव वॉइस का होगा, पैसिव,
पैसिव वॉइस का ये हो गया स्ट्रक्चर ये, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट लिख के रहा। अब इसके ऊपर ना 2-4 सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आपको ये चीज़ छूट रहा है। क्या छूट रहा है ये देखो, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा था क्या कि आई एट अ मैंगो, आई एट अ मैंगो लिखा था, ये था ना है। लेकिन ध्यान रखना इसमें तो ऑब्जेक्ट है, तो आप उठा के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद आवाज वर्ग यूज कर दिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद नहीं कर दिए, एक ही है ना। लेकिन अगर सपोर्ट अगर ये नहीं हो तो क्या करोगे, आई एट मैंने खाया था, लेकिन ये पता नहीं आपको कि मैंने क्या खाया था, ठीक है। मैंने खाया तो था लेकिन पता नहीं मैंने क्या खाया था। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, मैंने खाया था, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज, इसका पैसिव हो जाएगा इसका पैसिव छोड़िए हमें नहीं लिखते हैं, लिखते हैं इसका पैसिव हो जाएगा आई वाज ईटिंग, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट है वो भी बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है वो भी बनेगा। दोनों का स्ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसान है। मैं हूँ आपके साथ रोहित सर, ठीक है ना, इंग्लिश वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई एट मैंने खाया या खाया था, लेकिन ये कहा कि मेरे द्वारा खाया गया था, तो आई वाज ईटेन, ये पता नहीं मैंने क्या खाया, आई वाज ईटेन बाय मी, ठीक है, इस तरह से नहीं, ठीक है, आई वाज ईटेन बाय मी मत लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे, ठीक है, एक सेंटेंस है मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा आई रोट, क्या हो जाएगा आई रोट, हाँ आई रोट मैंने लिखा, ये पता नहीं है कि मैंने क्या लिखा पर मैंने लिखा, तो क्या हो जाएगा आई रोट, तो कितना हो जाएगा आई वाज रिटेन, ठीक है ना। आई वाज क्या हो जाएगा रिटेन हो जाएगा, मेरे द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे समझ में, तो आपको विदाउट ऑब्जेक्ट वाला मैंने सिखा दिया, ठीक है, कितना आसान है ना। अब देखना यहाँ पे, लेकिन जिसमें अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे एक सेंटेंस कह देगा छोटू कि ही हेल्प्ड, ठीक ना, ही हेल्प्ड यू। अब देखना ये क्या है, ही हेल्प्ड यू, देखना पैसिव में ना 3 ही होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 ही को हमको बनाना होता है, उससे हमको कुछ नहीं करना। पैसिव चाहे कोई सा सेंटेंस का पैसिव हो, किसी टेंस का पैसिव हो, पैसिव में आपको पता होना चाहिए 3 चीज़, क्या क्या पता होना चाहिए, 3 चीज़ पता होना चाहिए। पहला सब्जेक्ट, दूसरा क्या ऑब्जेक्ट, तीसरा वर्ब मेन वर्ब, ठीक है ना, पता है ना, 3 कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये 3 चीज़ पता रहेगा ना, आपको आसानी से पता चलेगा। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वर इज हमारा कुछ भी हो वहाँ पे किसी भी टेंस का वहाँ पे यूज कर लेंगे, उसके बाद V3 लिख देंगे, ध्यान रखना। इसमें देखो आप लोग बना सकते हैं ही हेल्प यू, इसमें क्या आ जाएगा यू है, यू के साथ क्या लगेगा वर्ब लगेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा यू वर्ब है ना, हेल्प्ड बाय क्या हिम, ही है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, ये चीज़ याद कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखते रहो, स्ट्रक्चर लिखना, स्ट्रक्चर के साथ साथ 1-2 सेंटेंस भी लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना, नहीं तो फिर रोहित सर के ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। ढूंढना क्या है, दिल्ली मैथ मस्ती पर जाओ, पर सर्च मारो, यूट्यूब में जाओ, दिल्ली मैथ मस्ती लिखो, वहाँ पर लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसी में अगर निगेटिव की बात कर दिया जाए, अगर इसी को अगर निगेटिव बनाया जाए, ठीक है, इसी को निगेटिव यहाँ पे कहा जाए वाज नॉट या वर नॉट, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। लेकिन हम आपको निगेटिव ही नहीं सिखा रहे, लेकिन चलो आज सिखा ही देते हैं, मैंने तो मूड नहीं थे सिखाने का, लेकिन आप लोग की बात है तो बात काटेंगे कैसे, सिखा ही देते हैं भाई, हाँ ठीक है। सेंटेंस है, एक बार और लिखते हैं, जैसे कहा कि माही रोट अ लेटर, ठीक है, माही रोट अ लेटर, माही ने क्या किया, एक पत्र लिखी या लिखी थी। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट ग्रुप लिखना है, तो क्या है अ लेटर
अ लेटर कितने लेटर है, तो एक है। अ लेटर वाज रिटेन, है ना। अ लेटर वाज रिटेन बाय किसके द्वारा, तो माही, माही हो गया, ठीक है। अगर समझ में, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ कह देगा, क्वेश्चन यहाँ कह देगा लेटर यहाँ पे लेटर्स होता, तब क्या करता, पूरे सेंटेंस चेंज हो गया ना, इस तरह से बनाता, ठीक है ना। अगर लेटर्स होता तो क्या होता, कितने सारे लेटर्स, बहुत सारे हैं, यानी बहुवचन है, यानी प्लूरल का बोध हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, लेटर्स। अब यहाँ पे वर लग जाएगा, वर, है ना, लेटर वर्स, ठीक है। क्या, रिटेन बाय किसके द्वारा, माही, ठीक है। माही में कैपिटल लेटर, क्योंकि नाम है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर लेटर नहीं हुआ तो फिर पता है माही वाज रिटेन, ठीक है ना। अगर इसको नेगेटिव में बात किया जाए, नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका नेगेटिव होगा, जैसे मैं नेगेटिव लिख देता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया। जैसे मैं हो गया, मैंने पत्र नहीं लिखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना। इसने कहा कि मैंने पत्र नहीं लिखा था, तो ध्यान रखना डू डिड की जगह क्या आ जाएगा, वाज या वर्क यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे क्या है, अ लेटर कितना है, एक ही है ना। अब ध्यान रखना, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ लेटर, है ना, मेरे द्वारा पत्र नहीं लिखा गया था, अब यही होगा ना। तो अ लेटर, कितने लेटर है, एक ही है ना। अ लेटर वाज नॉट, a letter was not written, a letter was not written किसका तरह, बाय मी, ठीक है। a letter was not written by me, यानी मेरे द्वारा पत्र नहीं लिखा गया था, ठीक है ना। यानी I did not write a letter, मैं पत्र नहीं लिखा था। अब इसको हो जाएगा पैसिव का हो जाएगा, पैसिव क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव है, पैसिव है, तो पैसिव अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पत्र नहीं लिखा गया था, ठीक है। तब इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। गाइस, में जो भी दोस्त हमारा चैनल पर सीख रहा हो, जो भी हमारे वीडियो देख रहा हो, ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना। जो भी कुछ होगा फायदा ही होगा, ठीक है ना। हमें इतना अच्छे तरीक़े से सिखा रहा हूँ, इतना अच्छा ट्रिक्स लेके आया हूँ, आपको दिमाग में जाकर फिट हो गया होगा, ठीक है। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया होगा। हम एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितना भी आपका फ्रेंड्स है, सब फ्रेंडों में शेयर कर दो, ठीक है ना। जितना फ्रेंड्स है सब में क्या करो, शेयर कर दो, ताकि मतलब उन लोग को भी इस तरह से इस ट्रिक को सीखने को मौका मिले, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसको लिख लो फटाफट। अगला सेंटेंस है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना, जहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाए ना दोस्त, एक बार ध्यान सुनना, अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कहीं तो अगर पैसिव बनाना होगा ना, इसे रोहित सर को याद करना, ठीक
ठीक है। सिर्फ रोहित सर को याद करना। ये आप कैसे करेगा, दिल्ली मैथ मस्ती पर जाना, यूट्यूब खोलना, यूट्यूब में ऊपर सर्च लाइन लिखना दिल्ली मैथ मस्ती, उसको क्लिक करना, अब मेरा पिक दिखाई देगा, वहाँ पर सर्च करना, आपको रोहित सर वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से जो कुछ सीखना आएगा ना वहीं से सीखना, ठीक है। तो आप देखना कॉन्टिन्यूअस के बारे में जो अच्छी तरह से जानकारी होगा, जिसको नॉलेज होगा ना, ठीक है, उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ मेरा वीडियो देखो, मेरा कहीं मत जाओ, मेरा वीडियो देखो, ठीक है ना। देखो कैसे अब कॉन्टिन्यूअस में देखो पैसिव फॉर्म कैसे होगा। तो जो कॉन्टिन्यूअस है, तो जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है क्या होता है, बी प्लस आई होता है ना, है कॉन्टिन्यूअस में बी प्लस आई यानी वर्ब के चौथा रूप होता है। अगर जहाँ पर आई लगा हुआ है, आई को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बीइंग को प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आई को इसको हटाने के लिए हम देखो इसको आई को हटाने के लिए क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, भी का तीसरा रूप देते हैं। यानी कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, आई को हटाने के लिए बीइंग यूज करते हैं, उसके बाद भी का थर्ड रूप लिख देते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, तो देखो सेंटेंस क्या होगा, पास्ट एक कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है ना। तो सेंटेंस क्या होगा कि इसका सेंटेंस कि मैं पत्र लिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा वाज या वर, ठीक है, प्लस बीइंग प्लस भी3। मैंने ये तो स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, लेकिन मैं अब पूरा डिटेलिंग में लिखूंगा कि पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का क्या होता है। सिर्फ मैं एक बेसिक के टाइप पे लिखा हूँ ताकि आपको दिमाग में एंट्री करना शुरू कर दे, ठीक है। अभी जो ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि आई वाज, है ना, आई वाज ईटिंग अ मैंगो। कुछ नहीं है, इंग्लिश में जान नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे तो 2 मिनट बना देंगे, ठीक है। आई वाज ईटिंग अ मैंगो, देखना आप आजकल लोग ना खाता नहीं है, लेता है, शरीर में लेता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम ईटिंग की जगह हम टेकिंग भी लिख देंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखना। आई वाज ईटिंग अ मैंगो, तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा, ये हो गया, ऑब्जेक्ट कौन सा, ये हो गया, और एम भी कौन सा होगा, ठीक है, ईटिंग हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो वर्ब में आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग लिखते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना। अब यहाँ ध्यान रखना कि इसमें क्या सीखा था, इसमें यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इस पर देखो स्ट्रक्चर लिखने का तरीका मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है ना, अपनी फटाफट। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एम भी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट। इच का होगा तुम्हारा एच भी हो गया, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज या वर, ठीक है ना, वाज या वर। उसके साथ क्या करेंगे हम, साथ में क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, भी3। उसके बाद क्या करेंगे हम, बाय सब्जेक्ट, क्या कर देंगे हम, बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई वाज ईटिंग अ मैंगो, जब स्ट्रक्चर लिखने तरीका, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रख दिया, उसके बाद इसके साथ क्या लगता है, वाज वर, और आई जो हटा के क्या करते हैं, बीइंग लगा देंगे, उसके बाद भी3 बाय सब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश देखो कितना आसानी से बनेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखो अ मैंगो वाज, है ना, अब मैंगो वाज। अब देखो ईटिंग लिखा है ना, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूअस में जहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हो, तो वाई उसको आईएनजी को हटाने के लिए क्या करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं, क्या करते हैं, बीइंग का यूज कर दिया। अब मैंगो वाज बीइंग ईटेन, अब मैंगो वाज बीइंग ईटेन, ठीक है। अब मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय किसके द्वारा, मी, ठीक है। अब पता चल गया होगा। देखो स्ट्रक्चर लिखते रहना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। एक और हिंदी लिखो, शी वाज हेल्पिंग यू,
है ना। सी वाज, अब यहाँ पे देखना कि सी वाज हेल्पिंग यू, ठीक है, सी वाज हेल्पिंग यू, है ना। तो सी वाज हेल्पिंग यू क्या होगा, ध्यान रखना इसमें, सबसे पहले ध्यान रखना। हम एक बात और बता दो कि अगर हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखें हमारा ऑब्जेक्ट है या नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट क्या है देखना, क्योंकि पैसिव में तीन ही चीज होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब होता है, ठीक है, यही तीनों का पैसिव बनाते हैं। बाकी तो बस ऐसी है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रख दो, कुछ भी रख दो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि सब्जेक्ट एमवी यानी मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू। अगर हम पैसिव अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा एक्टिव, ये होगा पैसिव हो गया, ठीक है। तो यू, तो क्या हो जाएगा, यू वर। अब ध्यान रखना हेल्पिंग दिया हुआ है, क्या दिया हेल्पिंग, मैंने क्या कहा था कि वर्ब में आईएनजी अगर लगा हो तो आईएनजी को हटाने के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पे, बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, ठीक है ना। यू आर बीइंग हेल्प्ड, क्या हेल्प्ड, क्या हेल्प्ड बाय, क्या बाय हर। आपका ना पैसिव तैयार हो गया, यही तो है, उस दम है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आप मेरे ट्रिक के फॉलो करो, आपको 110% पूरे दिमाग में जाकर फिट हो जाएगा। ऐसा फिट करूँगा कि कभी लाइफ में नहीं, आजीवन हो जाएगा तुम्हारा, आजीवन यानी अपना हो जाएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। सिर्फ इस ट्रिक के फॉलो करो और प्रैक्टिस करो, मैं वादा करता हूँ कि आपको दिमाग में से कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको लिखो फटाफट। एक और देखो नेक्स्ट, ठीक है। अगर ध्यान रखना कि हम इसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या करोगे, ठीक है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, जैसे मैंने कहा जैसे कहा आई वाज प्लेइंग, ठीक है। आप क्या करोगे भैया, आई वाज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, पर ये नहीं पता है मैं क्या खेल रहा था, कि क्रिकेट खेल रहा था, कि फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, कि बॉक्सिंग कर रहा था, ठीक है, ये नहीं पता था कि मैं क्या खेल रहा था, लेकिन ये पता है कि मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे आसान तरीका, ठीक है, ये समझे लिखे आई वाज, लिख दिया, क्या है यहाँ पे वर्ब है, मैंने क्या सिखाया था, वर्ब में अगर आईएनजी लगा हो तो आईएनजी को हटा के क्या लिखते हैं, बीइंग लिखते हैं, तो यहाँ पे बीइंग कर दो, घबराना नहीं है, रोहित सर कराते हुए, आई वाज बीइंग क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है, आई वाज बीइंग प्लेड, मेरे द्वारा खेला जा रहा था, बस हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ रोहित सर हैं। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना आपका दोस्त है सबके साथ वीडियो शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी साथ में करते रहना। जितना तुम्हारा फ्रेंड्स में स्कूल में जाके सबको बता दो, लिंक बता दो कि इसका हमारे सर का ये लिंक है, उसको इंग्लिश सीखने का पूरा मौका मिलेगा हमारे चैनल से, ठीक है। और जितना हो सके शेयर करो, जितने शेयर करोगे उतने ही तुम्हारा हमारा दोनों का फायदा होगा, ठीक है ना। और आपको सीखने को मिलेगा, आपको जिसको इंग्लिश की आवश्यकता है ना दोस्त, जिसको इंग्लिश की आवश्यकता है, जहाँ इधर उधर भटक रहा है, उसको जगह दो, उसको रास्ता बताओ, उसको बताओ, ठीक है। एक ही है रोहित सर, ठीक है। अब देखना ट्रिक समझ में आया होगा, ठीक है, इसको लिखो फटाफट। अब मैंने यही बता दिया, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो ना वो घबराना नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो उसको घबराने की बात नहीं है, उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। बस अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव भी आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आराम से बन जाएगा। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट लगा दो, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है इसमें। सोच रहे हो ना कि पैसे बहुत भारी है, कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि आपके साथ कौन है, रोहित सर है, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को अच्छे से फॉलो करते रहो, ठीक है। अब हमको इजाज़त दो, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।